हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम दर्पण क्या है, दर्पण के अंतर्गत समतल दर्पण, गोली दर्पण को विस्तार से समझेंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं दर्पण। दर्पण एक ऐसी युक्ति होती है जो अपने पर आपतित संपूर्ण प्रकाश को परावर्तित कर देती है। दर्पण एक ऐसी युक्ति है जो अपने पर आपतित संपूर्ण प्रकाश को परावर्तित कर देती है। कांच पर टीन व मरकरी की कलई करके दर्पण को बनाया जाता है। इसके अंतर्गत सबसे पहले हमारे पास है समतल दर्पण। तो इसके नाम में इसका परिभाषा छुपा हुआ है। समतल अर्थात इसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है। इसलिए इसे समतल दर्पण कहते हैं। इस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, इसलिए इसे हम समतल दर्पण कहते हैं। इसे अब चित्र की सहायता से समझेंगे। इस भाग को अपारदर्शी भाग कहते हैं। ये भाग परावर्तक पृष्ठ है, अर्थात आप देख रहे हैं कि जो पृष्ठ है ये समतल दिखाई दे रहा है और इसलिए इसे हम समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण का उपयोग हम अपने घरों में चेहरे को देखने के लिए करते हैं। इसके साथ साथ प्रकाश के पथ को मोड़ने के लिए भी इस दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण तो इसके नाम में ही इसका परिभाषा है। इसका परावर्तक पृष्ठ गोली होता है। इस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है, इसलिए इसे गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार से होगा। पहला है अवतल दर्पण। इस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ होता है और इसका अपारदर्शी भाग उभरा हुआ होता है। इस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ दबा होता है। इस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ होता है और इसका अपारदर्शी भाग, जहां से लाइट आगे नहीं जा सकता, वो उभरा हुआ होता है। जैसे आप देख रहे हैं इस चित्र में, इसको भी चित्र की सहायता से समझेंगे। इस प्रकार से यह अपारदर्शी भाग है और इस भाग को परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। यह भाग उभरा हुआ है और यह भाग दबा हुआ होता है। तो अवतल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ दबा होता है और इसका अपारदर्शी भाग उभरा होता है। इस दर्पण का उपयोग हम दाढ़ी बनाने के लिए करते हैं। इसके साथ साथ
चिकित्सा विज्ञान में नाक, कान, गला आदि के जांच में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद आगे जाएंगे, उत्तल दर्पण। इस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होता है और अपारदर्शी भाग दबा होता है। इस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ उभरा होता है और इसका अपारदर्शी भाग दबा हुआ होता है। इसको भी चित्र की सहायता समझेंगे। तो आप देख रहे हैं यहां पर उत्तल दर्पण बना हुआ है। ये भाग अपारदर्शी है। इस भाग को परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। ये भाग उभरा हुआ है और ये भाग दबा हुआ है। इस दर्पण का उपयोग हम मोटर, कार, वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए करते हैं। इसके बाद गोली दर्पण के अंतर्गत ध्रुव, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, मुख्य अक्ष और फोकस दूरी, इसको समझेंगे। और ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि गोली दर्पण के अंतर्गत इनको समझाइए। तो सबसे पहले हमारे पास है ध्रुव। आप देख रहे हैं यहां पर ध्रुव दिख रहा है, इस जगह को बोलते हैं हम लोग ध्रुव। गोली दर्पण के ठीक मध्य बिंदु को उस गोली दर्पण का ध्रुव कहते हैं। गोली दर्पण के ठीक मध्य बिंदु को उस गोली दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ध्रुव को कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। गोली दर्पण के ध्रुव को कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं और ये गोली दर्पण का ठीक मध्य बिंदु होता है। इसके बाद हमारे पास है वक्रता केंद्र। गोली दर्पण जिस गोले से संबंधित होता है या गोली दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। और वक्रता केंद्र को कैपिटल C से दर्शाते हैं। आप देख रहे हैं यहां पर वक्रता केंद्र कैपिटल C है। गोली दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र को कैपिटल C से दर्शाते हैं। अगला है वक्रता त्रिज्या। गोली दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। गोली दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यहां पर वक्रता त्रिज्या आप देख रहे हैं P से C तक की दूरी PC इसके बराबर होगा R। P से C तक की दूरी को हम दर्शाते हैं R से। वक्रता त्रिज्या को कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद अगला है हमारे पास मुख्य अक्ष। तो गोली दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। गोली दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम इसका मुख्य अक्ष कहते हैं। गोली दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। नेक्स्ट है फोकस दूरी। गोली दर्पण के ध्रुव और उसके फोकस के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं और फोकस दूरी को स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। फोकस दूरी को स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे फोकस दूरी होगा स्मॉल f, वक्रता केंद्र होगा C, वक्रता त्रिज्या होगा R, ध्रुव होगा P। यह अवतल दर्पण है और इसी तरह उत्तल दर्पण। यहाँ पर ध्रुव P है, वक्रता त्रिज्या R है, वक्रता केंद्र C है। इस प्रश्न को आप बहुत ध्यान से समझे और अपने कॉपी में नोट करें।